सास और बहू का रिश्ता एक बेहद ही खास रिश्ता होता है, एक बेहद ही पवित्र रिश्ता होता है और काफी सेंसिटिव रिश्ता भी होता है। जब एक लड़की शादी करके नए घर में जाती है तो उसे वहां पर एक नई मां मिलती है जिसको वो लड़की सासू मां कहती है। लेकिन आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है वैसे वैसे रिश्तों की अहमियत भी चेंज हो रही है। कोई भी रिश्ता लगा लें, हर एक रिश्ते के जो अब वैल्यू है वो पहले से काफी चेंज हो चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं कि सास और बहू का रिश्ता किस तरह का होना चाहिए, उनमें क्या चीजें होनी जरूरी हैं, किस तरह से सास और बहू दोनों मिलकर के एक अच्छे परिवार की नींव रख सकती हैं। नमस्कार, मैं पंडित नीति शास्त्री आज के एपिसोड पर आपका स्वागत करता हूं। मैं पिछले काफी दिनों से ये प्रश्न नोट कर रहा था। मोस्टली ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा था कि शास्त्री जी, सास और बहू के रिश्ते अच्छे रहें, उनके लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई टॉपिक, कोई एपिसोड आप बनाएं। तो आज मैं बताने वाला हूं कुछ ऐसे उपाय जो अगर आप करते हैं तो सास बहू के रिश्ते कभी भी खराब नहीं होंगे, परिवार की जो गाड़ी है वो अच्छी तरह से चलेगी। लेकिन उससे पहले कुछ बातों का जानना बेहद जरूरी है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो फॉलो करनी बेहद जरूरी होती हैं। देखिए, एक लड़की की जब शादी होती है, जब वो एक नए घर में जाती है तो वहां पर उसे कुछ भी नहीं पता होता कि यहां पर लोग कैसे हैं, व्यवहार कैसे हैं, उनका रहन सहन किस प्रकार का है। बेटी को नए घर में जाने के बाद एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है और उसको एडजस्ट होने के लिए टाइम देना भी जरूरी है। अक्सर कई बार क्या देखा जाता है कि जैसे ही मान लीजिए आप लड़के वाले हैं, आप बहू ब्याह कर लेकर आए और हफ्ते 10 दिन के भीतर ही आप उससे ये एक्सपेक्ट करने लग जाते हो कि वो आपके घर की हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखे, हर चीज को अच्छे से मैनेज करे, मतलब हर एक काम में परफेक्ट हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक बेटी जो अभी अभी शादी होकर आपके घर में आई है, उसको परिवार के सदस्यों के साथ घुलने मिलने के लिए, उनको जानने के लिए, अपने पति के साथ उसको जानने के लिए थोड़ा समय जरूर देना चाहिए। उसके बाद जब वो आपको अच्छी तरह से जान लेगी, आपके परिवार में अच्छी तरह से घुल मिल जाएगी, तब आपको किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। रैंडमली जो हमारे पास प्रश्न आ रहा है वो आ रहा है कि सास बहू के रिश्तों को लेकर, सास बहू के रिश्तों में अगर तकरार आ रही है तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले तो सासू मां के लिए हिदायतें कि अपनी बहू के साथ आपको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे आप ये चाहते हैं कि आपकी बेटी के साथ आपके ससुराल वाले ट्रीट करें। बहू को कभी भी ये महसूस मत होने दीजिए कि वह किसी दूसरे घर में आई है। हमेशा उसको अच्छी तरह से, प्यार से, और अगर कभी कोई गलती हो भी जाए तो प्यार से ही समझाना चाहिए। जिस तरह से आप एक्सपेक्ट करती हैं कि मेरी बेटी
हमेशा अपने ससुराल में खुश रहे, वैसे ही अगर आप अपनी बहू को खुश रखेंगे, आपकी बेटी को भी कभी कोई दुख नहीं होगा। वहीं पर अब बात बहू के लिए आती है कि बहू को भी चाहिए कि जिस तरह से इस घर के तौर तरीके हैं उनमें जल्दी से खुद को एडजस्ट करे। जैसे जैसे यहाँ का वातावरण है, लोग हैं, आचार व्यवहार है, उसी तरह से खुद को वो जल्दी से ढाल ले। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि रिश्तों में जो मिठास होनी चाहिए वो नहीं है, आप हर तरह से मतलब अपनी सास, ससुर, अपने हस्बैंड सभी को खुश रखना चाहती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो आपसे खुश नहीं रह पाते या रिश्तों में मधुरता नहीं आ रही है, तो उसके लिए आप कुछ उपाय कर सकती हैं जो अभी मैं शेयर करने वाला हूं। सबसे पहला उपाय, आप देवी भगवती की आराधना करना शुरू करें। जो आपकी कुलदेवी है उसकी पूजा करना प्रारंभ करें और डेली रूटीन में दुर्गा चालीसा का पाठ आपने करना है। हर सुबह दुर्गा चालीसा का एक पाठ आपने करना ही करना है। ये काम लगातार करते रहना है जब तक आपके रिश्ते मधुर ना हो जाएं या रिश्तों में जो भी तकरार है वो तकरार समाप्त ना हो जाए। दूसरा उपाय, आप पीले वस्त्रों का अधिक से अधिक प्रयोग करें, क्योंकि पीला रंग जो है विष्णु भगवान का रंग कहा गया है और पीला रंग प्रेम का प्रतीक कहा गया है। तो अगर आप परिवार में प्रेम बढ़ाना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर रहे, उनमें नोकझोंक ना हो, तो आप पीले वस्त्रों का अधिक से अधिक आपको प्रयोग करना चाहिए। शुक्रवार के दिन हल्दी का तिलक लगाना प्रारंभ करें। जी हाँ, रिश्तों में मिठास बढ़ाने के लिए शुक्रवार के दिन आप अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाना प्रारंभ करें। हल्दी के तिलक में बहुत ही ज्यादा एक आकर्षण शक्ति होती है। हल्दी का तिलक नेगेटिविटी को सबसे ज्यादा सोखता है। तो बस ये उपाय कर लीजिए और सास बहू के रिश्तों में कभी कोई मनमुटाव, कभी कोई खटपट नहीं होगी। और मैं पंडित नीति शास्त्री तो माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि सास बहू के रिश्ते हमेशा मधुर रहें और एक अच्छा परिवार तभी होता है जब सभी प्रेम से आपस में मिलजुल करके रहते हैं। जय माता की।